स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। ठीक है, आज हम इंडियन ज्योग्राफी में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसके बारे में आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हमको दो अलग अलग डेफिनेशन है, उनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हमको प्रायद्वीप क्या होता है, पेनिनसुलर क्या होता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, प्रायद्वीप क्या होता है? एक वो भूमि जिसके तीन तरफ से पानी से घिरी होती है भूमि। ठीक है, लैंड मास विच इज़ कवर्ड बाय वाटर थ्री साइड। ठीक है, जैसे ये हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत साउथ इंडिया जो हमारा, ये तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है ना। तो इसी जो एरिया है, ये तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, नीचे से भी पानी से घिरा हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर बोलते हैं हम। ठीक है, समझिए पेनिनसुलर क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है। चलो अब पढ़ते हैं पठार प्लेट्यू क्या होता है। देखो, ये हमारा माउंटेन है, अगर माउंटेन की हम टॉप काट दें और ऐसे इसको फ्लैट बना देना तो ये क्या बन जाता है, प्लेट्यू बन जाता है। ठीक है, प्लेट्यू क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस एलिवेटेड लैंडफॉर्म। ठीक है, फ्लैट सरफेस एलिवेटेड लैंडफॉर्म होता है। पठार एक समतल ऊंची भूमि है। ठीक है, समतल एक ऊंची भूमि है पठार, समझ गए। जो हमारा इंडिया का सबसे सबसे जो लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न है वो कौन सी है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, कल हमने पढ़ी थी ना, छः फिजियोग्राफिक डिवीज़न में हम भारत को बांटते हैं। ठीक है, उसमें सबसे जो बड़ा भारत का हिस्सा है वो किस में है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार सबसे बड़ा भौगोलिक विभाजन। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। चलो सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ते हैं। देखो, प्रायद्वीपीय पठार जो है बना किससे हुआ है, ये बना हुआ है ओल्ड क्रिस्टल इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से। ठीक है, किससे बना हुआ है, ओल्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से। ठीक है, ये बना कैसे था आपको पता था, पहले पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं। गोंडवाला लैंड में था ना पहले इंडिया हमारा, किस में था, गोंडवाला लैंड में था हमारा इंडिया। ठीक है, वो चलते 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 यहाँ पे टकराया यूरेशियन प्लेट के साथ और यहाँ पे क्या बन गया, हिमालयस बन गए। ठीक है, ऐसे ही था। ठीक है, जब ये पहले गोंडवाला लैंड में था ना, तो जो हमारा भारत है ना, इसमें ना बहुत सारे वोल्केनोज भी थे, ज्वालामुखी। ठीक है, बहुत सारे क्या थे, ज्वालामुखी थे, बहुत सारे ज्वालामुखी थे। और यहाँ पे ज्वालामुखी फटे, बहुत साल पहले की बात है, ज्वालामुखी फटे। जब ज्वालामुखी से बाहर लावा निकला, वो यहाँ से आके पिघल गया, वो यहाँ पे आके क्या हो गया, जम गया। जब वो सॉलिडिफाई हो गया, वो कौन सी सॉइल बन गई, उससे बन गई ब्लैक सॉइल। उससे क्या बन गई, ब्लैक सॉइल। तो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो किससे बना हुआ है, ब्लैक सॉइल से बना हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी थे और जब वो ठंडे होके उनका लावा जो है वो सख्त हो गया तो क्या बन गया, काली मिट्टी बन गई, ब्लैक सॉइल, जो कॉटन की एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, चलो ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर जो चैप्टर पढ़ेंगे भी, ब्लैक सॉइल क्या होती है। ठीक है, चलो जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये शैलो वैली, इट हैज़ ब्रॉड शैलो वैली से राउंड हिल्स। ठीक है, शैलो वैली से और राउंड हिल्स हैं। ठीक है, समझ गए ये बात भी। चलो अब जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, एक तो मध्य उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार। ठीक है, मध्य उच्च भूमि कौन सी है, ये वाली। ठीक है, जो नर्मदा नदी के ऊपर वाली है ना, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च भूमि। और जो नर्मदा नदी के नीचे वाला एरिया, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। ठीक है, इसको हम दो इस विभाजन में बांट देते हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन पठार। चलो अब पढ़ते हैं हम एक एक करके। इसमें दो रेंजेस हैं। ठीक है, दो तरह के पहाड़ हैं, कल मैंने पढ़ाए थे ना, दो तरह के होते हैं, एक तो फोल्ड माउंटेन, एक होते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, जब एक ऊपर उठ जाता है, एक धरती का हिस्सा ऊपर उठ जाता है, एक धरती का हिस्सा क्या नीचे धंस जाता है, तो उससे क्या बनता है, पहाड़ बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। और जो यहाँ पे एक सतपुरा रेंज है। ठीक है, सतपुरा रेंज वो भी हमारे ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, ये हमारा इंडिया ना, इंडिया इधर पे एक सतपुरा रेंज है से, इसके ऊपर विंध्य रेंजेस है। ठीक है, और इसके बीच में से जाती है एक नदी, कौन सी, इसके बीच में से जाती है नदी नर्मदा। ठीक है, सतपुरा जहाँ पे मध्य प्रदेश के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सतपुरा रेंजेस है और उसके ऊपर विंध्य रेंज है। ठीक है, याद कैसे करेंगे, देखो सतपुरा जो है दक्कन में, साउथ में, तो एस से साउथ, एस से सतपुरा, ऊपर वी से विंध्या होगी। ठीक है, ये ब्लॉक माउंटेन है। अब इसकी जो सतपुरा रेंज है, इसकी सबसे जो ऊंची पहाड़ी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है धूपनगर। ये मध्य प्रदेश में है, धूपनगर। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। और कौन सी हिल में है, मडोई हिल्स में है।
महोदय हिल्स में। जैसे हमारे हिमालय की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी थी, हिमालय की सबसे ऊंची पहाड़ी थी माउंट एवरेस्ट, ऐसे इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी क्या है, धूपनगर। ठीक है, और इसमें एक हिल स्टेशन भी है। ठीक है, हिल स्टेशन भी है, जैसे वहाँ पे हमने दार्जिलिंग वगैरह हिल स्टेशन पढ़े थे, ऐसे ही सतपुरा में एक हिल स्टेशन है। क्या नाम है उसका, नाम पचमढ़ी हिल्स। ये किसके नाम पे रखा है, क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से भी जानते हैं पंचमढ़ी हिल्स को। ठीक है, अब इसमें 3 और हिल्स हैं, वो भी देख लो आप। राजपीपला हिल, महादेव हिल और माइकल हिल, ये 3 और इसमें हिल्स हैं। ठीक है, आपको 4 हिल, एक तो धूपनगर, एक मोदी हिल, राजपीला हिल, महादेव हिल और माइकल हिल, ये आपको याद करनी है सतपुरा में जो अलग अलग पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अमरकंटक प्लेटू के बारे में। इस प्लेटू के बारे में हम दोबारा ही पढ़ेंगे जब रिवर्स चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी एक बार देख लेते हैं अमरकंटक प्लेटू क्यों इंपॉर्टेंट है। सतपुरा रेंजेस में मिलता है हमको अमरकंटक प्लेटू। प्लेटू मतलब ऊपर से जो होता है समतल। ठीक है, वो अमरकंटक प्लेटू ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो अमरकंटक प्लेटू है ना, इसके जो बाहर से क्या निकलती है, नदियाँ निकलती हैं, ऐसे नदियाँ निकलती हैं। जब ऐसे नदियाँ निकलती है ना बाहर को, इसको बोलते हैं रेडियल पैटर्न। ठीक है, रेडियल पैटर्न, ऐसे ऐसे इसके बाहर को क्या निकलते हैं, नदियाँ निकलती हैं। इसी पैटर्न को क्या बोलते हैं, रेडियल पैटर्न ड्रेनेज। रेडियल पैटर्न ड्रेनेज कौन सी प्लेटू बनाती है, अमरकंटक प्लेटू। ठीक है, ये ऐसे 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 बाहर को क्या निकलेंगी, नदियाँ निकलेंगी। इसको बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर्स। ठीक है, ये कैसा ड्रेनेज पैटर्न है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। 3 तरह के ड्रेनेज पैटर्न अलग अलग, वो हम रिवर्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अमरकंटक प्लेटू से कौन कौन सी जैसे करके नदियाँ निकलती हैं, एक तो नर्मदा निकलती है, एक सोन निकलती है। ठीक है, नर्मदा और सोन। ठीक है, और अमरकंटक प्लेटू एक चीज़ के लिए और भी इंपॉर्टेंट है, वो है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट के यहाँ पे मिलते हैं हमको चट्टाने, बॉक्साइट के डिपॉजिट मिलते हैं कहाँ पे, अमरकंटक प्लेटू में। चलो, ये था अमरकंटक प्लेटू जो ऊपर था, ये था सतपुरा रेंजेस। ठीक है, जो नीचे थे। अब ऊपर वाले पढ़ते हैं, वो कौन थे, विंध्यास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, विंध्या में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है पाना। यहाँ पे एक पाना, मध्य प्रदेश में एक शहर है पाना। ये यहाँ पे क्या निकलते हैं, यहाँ पे डायमंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डायमंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है पाना। ठीक है, हीरे के लिए प्रसिद्ध। जो विंध्यास की सबसे ऊंची पहाड़ है उसका नाम क्या है, सद्भावना शिखर। इसकी कौन सी है, धूपनगर। इसकी कौन सी है, सद्भावना शिखर। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, पीक ऑफ गुडविल के नाम से भी जानते हैं, सद्भावना शिखर। ये था विंध्यास के बारे में। ठीक है, और विंध्यास के बारे में इतना ही था, सतपुरा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड क्या होते हैं और डेक्कन हाईलैंड क्या होते हैं, इन दो में बांटते हैं ना। जो सेंट्रल हाईलैंड है ना, जो नर्मदा है ना, हमारी नर्मदा नदी, ये किन 2 पहाड़ियों के बीच में बहती है, विंध्यास और सतपुरा। जो नर्मदा नदी के ऊपर वाला हिस्सा है, दक्कन का हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च भूमि। ठीक है, मध्य उच्च भूमि बोलते हैं। ठीक है, चलो, अब सेंट्रल हाईलैंड जो है हमारे, ये याद कर लेना। ये जब वेस्ट साइड में आते तो वेस्ट साइड में क्या है, वाइडर है, ऐसे चौड़े हैं यहाँ से वेस्ट साइड में, और इधर आते आते क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या है, ये थोड़े से चौड़े हैं, यहाँ पे आते आते क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड। इनमें सेंट्रल हाईलैंड में 2 मेन प्लेटू हैं, वो हमको याद करते हैं। एक तो मालवा प्लेटू। ठीक है, मालवा प्लेटू है जो लार्जेस्ट प्लेटू है हमारे इंडिया का। ठीक है, ये कहाँ पे, ये वेस्ट साइड में है, ये यहाँ पे वेस्ट साइड में है, किसके, सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट साइड में। और एक छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर प्लेटू भी इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे है, ये हमारा ईस्ट साइड में है। ठीक है, ईस्ट साइड में, ये मध्य प्रदेश यहाँ पे ईस्ट में आते जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू आ जाएगा इसके साइड में। ठीक है, अब जो छोटा नागपुर प्लेटू और मालवा प्लेटू है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। इनके बारे में हम डिटेल में, पहले मालवा प्लेटू खत्म कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं मालवा प्लेटू। एक मिनट, इसमें नदियाँ बता दी थी मैंने आपको, सोम और वो वाली। हाँ, ये दो नदियाँ, सोम और, ठीक है, ये मैंने बता दी। चलो अब पढ़ते हैं मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू कहाँ पे है, मालवा प्लेटू जो हमारा है वो नीचे वाला, नर्मदा के नीचे वाला। ठीक है, नहीं, सेंट्रल हाईलैंड में ही है मालवा प्लेटू भी। मालवा प्लेटू जो है वो सेंट्रल हाईलैंड में ही है। जो नीचे वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दक्कन का पठार। ठीक है, ये है मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू की लोकेशन कहाँ पे है, गुजरात, राजस्थान
और मध्य प्रदेश। यहाँ पे मालवा प्लेटू, ठीक है। ये मालवा प्लेटू कहाँ पे है? गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। जो मालवा प्लेटू है ये किससे बना हुआ है? वही बसाल्टिक रॉक से, क्योंकि ऐसे लावा यहाँ पे ज्वालामुखी होते थे पहले, ज्वालामुखी से लावा बाहर निकला, उससे क्या बन गई? यहाँ पे ब्लैक सॉइल बन गई, उसको क्या कहते हैं? मालवा प्लेटू बोलते हैं हम, ठीक है। और मालवा प्लेटू में जो रिवर्स बहती हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी रिवर्स वाले चैप्टर में एक बार दोबारा देख लेंगे, पर इसमें भी देख लो, चंबल, बेटवा, सिंध, केन, ये 4 रिवर्स बहती हैं कहाँ पे? मालवा प्लेटू में, ठीक है। मालवा प्लेटू में बहती हैं 4 नदियाँ। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। अब ट्रिब्यूटरी क्या होती है? एक बड़ी नदी होती है ना, बड़ी नदी, उसमें छोटी छोटी नदियाँ जुड़ती रहती है, ठीक है। छोटी छोटी नदियाँ जुड़ती रहती हैं। ये छोटी छोटी जो नदियाँ जब जुड़ती हैं ना, इनको ही बोलते हैं हम ट्रिब्यूटरी। इनको क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। टॉप देखो, मैंने बताया था ना कॉटन के लिए ये अच्छी होती है ब्लैक सॉइल, तो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर कौन है कॉटन के? महाराष्ट्र और गुजरात, क्योंकि यहाँ पे मालवा प्लेटू है। मालवा प्लेटू में क्या है? काली मिट्टी, ठीक है। अब पढ़ते हैं अरावलीज के बारे में, ठीक है। अरावलीज के बारे में अभी हम सारा कुछ, ये मालवा प्लेटू ये सब पढ़ रहे हैं, ये सेंट्रल हाईलैंड्स में ही है, ठीक है। दक्कन में भी पहुँचेंगे। अभी पहले पढ़ते हैं अरावलीज। ये भी कहाँ पे है? सेंट्रल हाईलैंड में। अरावलीज क्या है? ये मैंने बताया था कल ही। ये क्या है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ठीक है। इनकी हाइट बहुत कम हो गई है। एक समय पे इनकी हाइट माउंट एवरेस्ट से ही बड़ी होती थी, पर अब इनकी हाइट कितनी रह गई है? मात्र 800 नहीं, इनकी हाइट कितनी रह गई है? मात्र 1722 मीटर, ठीक है। और ये कितने एरिया में स्प्रेड है? 860 किलोमीटर, ठीक है। और ये कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट में है। सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वेस्ट में क्या है? हमारे अरावलीज, ठीक है। ये ओल्ड फोर्ड माउंटेन है, ये मैंने बता दिया था। रेजिडुअल माउंटेन है, क्योंकि जो रेजिडुअल बस बचा कुचा रह गया, ठीक है, अरावलीज, ठीक है। अब ये स्प्रेड कहाँ से होता है? देखो, ये स्टार्ट होता है गुजरात से, जो हमारा यहाँ पे गुजरात है, गुजरात से स्टार्ट होते ऊपर राजस्थान में, राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, जहाँ तक इनका क्या है? एरिया स्प्रेड है। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है ना, हाईएस्ट पीक, वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुर शिखर। गुर शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है। अरावली हिल की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अरावली की गुर शिखर। इसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुर शिखर, 1722 मीटर इसकी हाइट है। ये कहाँ पे सिचुएट, कहाँ पे है ये हमारे माउंट आबू में हमारी गुर शिखर की चोटी स्थित है, ठीक है। समझ गए ये बात? अब जो हमारा माउंट आबू है ना, इसमें एक जो टेम्पल भी इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है दिलवारा जैन टेम्पल। ये भी कहाँ पे है? माउंट आबू में ही है, दिलवारा जैन टेम्पल। ये था कुछ अरावलीज के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, हमको याद करना है। अब बढ़ते हैं हम छोटा नागपुर प्लेट्यूज के बारे में, ठीक है। ये था अरावलीज के बारे में। अब पढ़ते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये सारे हाईलैंड्स में ही है, अभी सेंट्रल हाईलैंड में, ठीक है। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये कहाँ कहाँ पे है? ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यहाँ तक ये है प्लेट्यू। ये सारे जो राज्य हैं, ये कौन से प्लेट्यू पे स्थित हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू पे। कौन कौन है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसको हम रूट स्टेट के नाम से भी जानते हैं। रूट स्टेट क्यों? क्योंकि रूट स्टेट एक स्टेट है वहाँ पे बाहर फॉरेन में, जो मिनरल्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, इसीलिए इसको रूट स्टेट के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या मिलते हैं? हमको मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्या मिलते हैं? मिनरल मिलते हैं, इसीलिए इसको हम रूट स्टेट के नाम से भी जानते हैं। किसको? छोटा नागपुर प्लेट्यू को, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट प्लेट्यूस हैं ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी छोटे छोटे और प्लेट्यू हैं, उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले रांची है प्लेट्यू, हज़ारीबाग प्लेट्यू, कोट रमा प्लेट्यू। ये किस में है? सारे छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू की भी आपको हाईएस्ट पीक याद करनी पड़ेगी। छोटा नागपुर प्लेट्यू की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? सबसे हाईएस्ट चोटी, सबसे ऊंची चोटी क्या है? परसनाथ। परसनाथ क्या है? सबसे हाईएस्ट चोटी है किसकी? छोटा नागपुर प्लेट्यू की। ये किसके नाम पे रखी है? 23 तीर्थंकर थे ना जो हमारे जैन तीर्थंकर, उनके नाम पे रखा है इनका नाम, ठीक है, इस चोटी का नाम। ये भी क्वेश्चन आया, 23 तीर्थंकर के नाम पे कौन सी चोटी का नाम रखा है? प्रशांत। ये कहाँ पे है? छोटा नागपुर में है, ठीक है। और जो इसमें रिवर्स बहती हैं वो भी देख लो, दामोदर रिवर बहती है, ठीक है, दामोदर रिवर इसमें बहती है, ठीक है। इसमें एक माइन है जो इम्पोर्टेंट है, ये माइन, ठीक है, उसका नाम है जादूगढ़
माइन, जादूगढ़ माइन। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? यूरेनियम। यूरेनियम क्या होता है? एक न्यूक्लियर होता है जिससे हम न्यूक्लियर पावर बनाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर, और न्यूक्लियर वेपन्स में भी ये यूज़ होता है। तो ये सिर्फ यहाँ पे ही मिलता है, कहाँ पे? जादूगढ़ माइंस में, ठीक है, जादूगढ़ माइंस में। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है ये जादूगढ़ खदानें। जादूगढ़ खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। सिर्फ यहाँ पे ही मिलता है यूरेनियम, या यूरेनियम, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो हमारे न्यूक्लियर पावर स्क्वायर जनरेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अब ये था हमारा सारा सेंट्रल हाईलैंड के बारे में हमने पढ़ लिया, कौन कौन से प्लेटू हैं उसमें। अब पढ़ते हैं हम दक्कन के पठार के बारे में, ठीक है। अब दक्कन का जो पठार है वो नर्मदा के नीचे है। तो ये कौन सी शेप में है? ये एक ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में है दक्कन का पठार, ठीक है, एक ट्रायंगुलर शेप में है, जो किसके साउथ में है? नर्मदा रिवर के दक्कन में है। नर्मदा रिवर के दक्कन में है, त्रिभुजिक भूग है, ठीक है, भूमि है ये। अब इसके जो बॉर्डर्स हैं वो देखो, नॉर्दर्न में तो सतपुरा से स्टार्ट होता है, सतपुरा से स्टार्ट होके ईस्ट में जब जाएंगे कौन सी हिल्स आती हैं? महादेव, कैमूर और माइकल। महादेव, कैमूर और माइकल रेंजेस ईस्ट में आती हैं इसके, ठीक है। यहाँ से इसका क्या है? बॉर्डर की सीमा है। कहने का मतलब जो ये महादेव, कैमूर हिल और माइकल हिल है, ये किस में है? दक्कन के पठार में है, ठीक है। चलो, अब हम इसकी ट्रोपोग्राफी पढ़ते हैं। ट्रोपोग्राफी मतलब इसका झुकाव किस तरफ है। इसका जो झुकाव है ना वो ईस्ट साइड को है, ईस्ट साइड को। यहाँ से थोड़ा सा ये चौड़ा है, यहाँ से क्या है? नैरो है, ठीक है। इसीलिए जो हमारी नदियाँ हैं ज़्यादातर वो किस तरफ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, क्योंकि यहाँ से जो हमारा दक्कन का पठार है वो क्या है? चौड़ा है, यहाँ से क्या है? पतला है, ठीक है। ये था, ठीक है, ये मैंने बता दिया। चलो, अब चलते हैं हम आगे। नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन देखो दक्कन के पठार की हाँ लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें मैं बता दूंगा। नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन कहाँ पे है इसकी? मतलब नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये हमारा इंडिया ना, देखो ये हमारा इंडिया, ये है नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन इसकी। कहाँ तक है इसकी नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन? मेघालय प्लेटू तक है, ठीक है, मेघालय प्लेटू तक है। मेघालय प्लेटू में कौन कौन सी हिल्स आती हैं? गारो, खासी, जंतिया। ये कौन हिल्स कहाँ पे आती हैं? मेघालय प्लेटूज में आती हैं, ठीक है। और इसके बाद एक और प्लेटू है यहाँ पे, कार्बाई एंग्लो प्लेटू। ये कार्बाई एंग्लो प्लेटू एंड नॉर्थर्न सरकार के नाम से भी जानते हैं इसको, नॉर्दर्न सरकार के नाम से, ठीक है, नॉर्दर्न सरकार और काइबर प्लेटू के नाम पे जानते हैं। इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं? इसमें इंपॉर्टेंट ये असम है यहाँ पे, ठीक है, असम में कौन? नॉर्दर्न सरकार और नॉर्दर्न सरकार हिल कहाँ पे है? असम में, ठीक है। प्लेटू का नाम क्या है? काइबर एंग्लो प्लेटू, इसमें है नॉर्दर्न सरकार हिल, ये कहाँ पे? असम में है। और मेघालय प्लेटू में कौन सी? गारो, खासी, जंतिया हिल्स, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा मैप पे भी देख लेते हैं। ये हमारा दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार इधर आया और यहाँ पे आगे क्या हो जाता है? टूट जाता है, ठीक है। और यहाँ पे टूट जाता है, यहाँ पे क्या है? मेघालय प्लेटू में कौन कौन सी हिल्स हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट? गारो, खासी, जंतिया, ठीक है। ये तीनों हिल किस में है? दक्कन के पठार में है, ठीक है। अब देखो जंतिया में जो है एक हमारी राजमहल हिल्स है, जो हमारी राजमहल हिल्स है ना, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये दक्कन में एक नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेटू। नॉर्थ ईस्टर्न मतलब सबसे ईस्ट वाली बाउंड्री कौन बनाती है? राजमहल हिल सबसे दक्कन में है, किसके? दक्कन के पठार में सबसे दक्कनी पहाड़ी कौन सी है? राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। और इसमें एक माल्टा फॉल्ट है, ठीक है, माल्टा गैप। ये माल्टा गैप क्या है? ये सेपरेट करते दक्कन के पठार को कैबरी एंग्लो प्लेटू के से, ठीक है। ये मेघालय और कार्बी का जो प्लेटू है ना, इसको एक यहाँ पे फॉल्ट है, वो इसको अलग करते हैं, इसको हम बोलते हैं माल्टा फॉल्ट इसको हम बोलते हैं। ये किसको अलग करता है? दक्कन के पठार को मेघालय प्लेटू और कैबरी एंग्लो प्लेटू से, ठीक है, और नॉर्दर्न सरकार से, ठीक है। ये कौन सा? माल्टा फॉल्ट। ये मैंने बता दिया। गारो, खासी, जंतिया हिल्स का इसके हैं, मेघालय की हैं। और जो रेगमा हिल है वो किसकी है? और जो रेगमा हिल है ये है नॉर्दर्न सरकार की। गारो, खासी, जंतिया किसकी हैं? गारो, खासी, जंतिया जब मेघालय की है। और जो मिक्की हिल और रेगमा हिल ये किसकी हैं? ये है हमारी नॉर्दर्न सरकार की, ठीक है।
नॉर्दर्न स्कार प्लेटू की हैं ये, समझ गए यहाँ तक। नॉर्दर्न स्कार प्लेटू बेसिकली काबिर एंग्लो प्लेटू को ही बोलते हैं असम के लोग, ठीक है। चलो अब देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट है क्लाइमेट, एक यहाँ पे है चेरापूंजी मासीराम, ठीक है। यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे हर 1 घंटे में बारिश होती रहती है, ठीक है। बारिश यहाँ पे होती रहती है 12 महीने, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, घंटे घंटे में बारिश होती रहती है, ठीक है। 24 घंटे बारिश होती है। ये कहाँ पे होती है? चीरापूंजी मासीराम में, ठीक है, मासीराम में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कहाँ पे? शिलोंग में है, ठीक है। शिलोंग कहाँ पे सिचुएटेड है? शिलोंग है खासी की जो पहाड़ी है वहाँ पे स्थित है शिलोंग, ठीक है। शिलोंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये था हमारा सारा, ठीक है, दक्कन के पठार के बारे में, और गारो खासी जयंती भी पढ़ लिया हमने। अब चलते हम आगे। ये तो था हमारा सारा प्लेट्यू के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है कोस्टल प्लेन, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स वो प्लेन होती हैं जो कोस्ट के साथ लगती हैं, ठीक है। ये ऐसे ये कोस्ट के साथ ये वाली लग रही है और ये वाली, ठीक है। इन 2 प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हमारी वेस्टर्न घाट्स हैं जो वेस्ट के साथ लगते हैं, इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। ईस्ट के साथ लगते हैं इसको क्या बोलते हैं? ईस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। प्लेट्यू वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट्स है ना, वेस्ट पे है ये, यहाँ पे दक्कन का पठार है, ये वेस्ट पे है, और ये कहाँ पे है? ईस्ट पे। ये तो बेसिक ही है। ये भी यहाँ पे भी कौन से माउंटेन हो गए? यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होंगे? ब्लॉक माउंटेन होंगे। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में। कौन कौन से पहाड़ होंगे वो हम देखते हैं आगे। पहले इनमें हम कुछ डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या क्या अंतर है वो देखते हैं। जो हमारा वेस्टर्न घाट है ना, जो वेस्टर्न घाट इधर वाला, ये कंटिन्यूस है, इसके बीच में ना जगह बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूस ऐसे ऐसे पहाड़ियाँ हैं, ऐसे लगातार पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। जगह बहुत कम है, ये कंटिन्यूस है, जगह बहुत कम है। और ये क्या है? डिसकंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे पहाड़ियाँ ऐसे, एक पहाड़ी आती है फिर टूट जाता है, यहाँ पे एक पहाड़ी आती है फिर टूट जाता है, ठीक है। ये डिसकंटिन्यू है। इसकी जो हाइट है ना, इसकी जो हाइट है ईस्टर्न घाट से ज़्यादा है। इसकी हाइट वेस्टर्न घाट की ईस्टर्न घाट से वाइट क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। इसकी कितनी हाइट है? इसकी 900 से 1600 मीटर हाइट है वेस्टर्न घाट की, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रेच कहाँ से होता है? वेस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक चलता है? वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ना एक तापी नदी है, तापी नदी, रिवर्स वाले चैप्टर में देखेंगे। ये तापी नदी से चलता है वेस्टर्न घाट, और कहाँ तक जाता है? नीलगिरी हिल्स तक। तापी नदी से नीलगिरी हिल्स तक जाता है कौन सा? वेस्टर्न घाट। तापी नदी से नीलगिरी हिल्स तक जाता है वेस्टर्न घाट, ठीक है। आगे देखो ये कहाँ तक फैला हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, गोवा। गुजरात का भी कुछ हिस्सा है, ठीक है। महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु में भी है, ठीक है, कुछ केरला और गुजरात, ठीक है। कुछ हिस्सा इसका तमिलनाडु में भी है, समझ गए। यहाँ पे ना ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल मैंने आपको रेनफॉल वाले चैप्टर में बताया ना, जैसे पहाड़ होता है, यहाँ से बादल आए, बादल क्या करते हैं? यहाँ पे बारिश कर देते हैं एक साइड। इस साइड को क्या बोलते हैं? हम लीवर्ड साइड बोलते हैं, हमने क्लाउड वाले चैप्टर पढ़ा था। और यहाँ पे बारिश नहीं होती, इसको क्या बोलते हैं? विंडवर्ड साइड, ठीक है। यहाँ पे बारिश होती है बहुत ज़्यादा, इस साइड तो बहुत ज़्यादा बारिश होता है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सूखा पड़ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से। इसको बोलते हैं हम ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो पहाड़ की वजह से क्या आती है? बारिश आती है, ठीक है। इसकी हाइट इंक्रीज़ होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। जैसे हम साउथ की तरफ जाते जाएंगे हाइट बढ़ती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हाइट कम होगी, यहाँ पे हाइट जो होगी कम होगी, यहाँ पे आते आते बढ़ जाएगी। अब इसकी हम पहाड़ियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहाड़ी इसकी बहुत ज़्यादा, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इसकी जो हाईएस्ट पीक है किसकी? पश्चिमी घाट की हाईएस्ट पीक का नाम है अनाईमुडी इसकी हाईएस्ट पीक है किसकी? पश्चिमी घाट की। कितनी हाइट है इसकी? 2695 मीटर। ये कौन सी हिल में है? कौन सी पहाड़ियों में ये स्थित है? ये अनामलाई हिल में ये स्थित है। ये अनामलाई हिल कहाँ पे? केरला में इसकी सबसे ऊंची क्या है? ऊंची चोटी है, क्या नाम है उसका? अनामुडी। और कौन सी हिल्स में? अनामलाई। इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक भी हमको याद होनी चाहिए, उसका नाम है दौड़ा बेटा। इसकी हाइट कितना? 2660। ये कौन सी हिल्स में है? ये नीलगिरी हिल्स में। नीलगिरी हिल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है।
कुछ इसका तमिलनाडु में भी जाता है ना, तमिलनाडु में। ये 2 आपको पहाड़ की चोटियाँ याद करनी है। और यहाँ पे एक यहाँ पे हिल स्टेशन भी है, कहाँ पे, नीलगिरी हिल्स में। उसका नाम क्या है, ऊटी। ऊटी हिल स्टेशन है कहाँ पे, नीलगिरी हिल्स में, ठीक है। सदर्न मोस्ट जो पार्ट है वेस्टर्न घाट का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कार्डमल हिल्स बोलते हैं। सदर्न मोस्ट पार्ट मतलब सबसे दक्षिणी जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है, कार्डमम हिल, इलायची पहाड़ियाँ, ठीक है। ये समझ गए, ये था पश्चिमी घाट के बारे में। अब पढ़ते हैं हम दक्षिणी घाट के बारे में। डिसकंटिन्यू है, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। जगह है रास्ते रास्ते में, ठीक है। अब इसमें जगह नहीं है तो कहीं कहीं तो जगह होगी ना, तो कैसे पास होते हैं। अगर वेस्टर्न का इस बंदे ने इधर जाना है तो सिर्फ ये पासिस होते हैं यहाँ पे। पिछले वाले चैप्टर में पासिस पढ़े थे ना, ऐसे ही इधर पे भी 3 पासिस हैं। उसके वजह से हम, उसके सहायता से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में। पर ईस्टर्न घाट में ऐसे नहीं है, डिसकंटिन्यू है, टूटे हुए हैं जगह जगह से, ठीक है। इसमें तो हम जा सकते हैं आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, ये फैले हुए हैं महानदी वैली से, महादड़ी घाटी से नीलगिरी तक फैले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे महानदी वैली है और यहाँ पे क्या है, नीलगिरी घाटी, यहाँ तक क्या हुए हैं, ये फैले हुए हैं। अब जो नीलगिरी है ना, जो हमने यहाँ पे ही पढ़ा था, नीलगिरी यहाँ पे ही पढ़ा था ना, देखो ये रहा नीलगिरी। अब ये नीलगिरी है ना, ये कनेक्ट करता है किसको, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ता है। कौन सा पहाड़ जोड़ता है, नीलगिरी पहाड़ जोड़ता है पश्चिमी और दक्षिण के पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ता है नीलगिरी का पहाड़, ठीक है। अब इसका सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, इसका सबसे ऊंचा पहाड़ है महेंद्रगिरी सबसे ऊंचा पहाड़ है किसका, पूर्वी घाट का, ठीक है। और जिंदागढ़, ये दोनों में से एक ऑप्शन होगी, जो भी ऑप्शन होगी उसको टिक लगा देना, या महेंद्रगिरी होगी या जिंदागढ़, क्योंकि इसमें बहुत कम 100 मीटर का ही डिफरेंस है। कई बुक्स में जिंदागढ़ लिखा हुआ है, कई बुक्स में महेंद्रगिरी लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों में से एक ऑप्शन होगी, उसको टिक लगा देना, महेंद्रगिरी और जिंदागढ़, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 चोटियाँ भी हैं, वो कौन कौन सी है, शिवरे हिल, ठीक है, शिवरन हिल और जावादी हिल। ये कहाँ पे, साउथ ईस्ट में है, ये साउथ ईस्ट में, ठीक है, साउथ ईस्ट में है। कौन कौन सी, शिवरे हिल और जवादी हिल, ठीक है। ये भी आपको याद करनी है। अब हम पढ़ते हैं सारी पहाड़ियाँ, बस ये वाली तो है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ही करना है। अब मैं जो आगे बता रहा हूँ, आगे व्यापारी हैं जो, इसको आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, ऊपर से, कई बार ये भी आ जाती है पेपर में, ठीक है। अब देखते हैं, हमको सारी पहाड़ियाँ याद करनी है, ठीक है। अब देखो, यहाँ से नॉर्दर्न सरकार स्टार्ट होती है, नॉर्दर्न सरकार असम में भी थी, यहाँ पे भी है नॉर्दर्न सरकार नालामार हिल, वेनुका हिल, पलकोंडा हिल, नागिर हिल, जावेद हिल, सैयर हिल, पंचमली हिल, सिरमिल हिल, पलानी हिल और वार्शुनाथ हिल। ये सारी किसकी हैं, ये हमारी सारी किसकी हैं, ये सारी हमारी पूर्वी घाट की हैं, ये सारी पूर्वी घाट की हिल्स हैं, ठीक है। इसको आप याद कर लेना एक बार। मैं एक बार ये रेज कर देता हूँ, मैं इसको रेज कर देता हूँ, आपको याद हो जाए, समझ गए। ये सारी आपकी किसकी हैं, पूर्वी घाट की। अब पढ़ते हैं हम दक्षिणी घाट की, जो इम्पोर्टेंट है। दक्षिणी घाट की जो हिल्स है इंपॉर्टेंट, वो कौन सी है, कार्डमम हिल है। अगली कौन सी है, अन्नामलाई हिल, दोड़ा बेटा तो पहाड़ी है ना, जो पढ़ी थी हमने, नीलगिरी हिल, सैचमल हिल, ठीक है। ये सारी आपको याद करनी है किसकी, पश्चिमी घाट की। दक्षिणी घाट में अगर हम थोड़ा ऊपर और जाएं, जहाँ पे एक और भी है, नयागढ़ हिल, और इसके ऊपर है गराजत हिल, ठीक है। ये भी याद करें, ओडिशा हिल। ये भी सारी किसकी हैं, ये भी सारी हमारी पूर्वी घाट की हैं, ठीक है। और एक बस आपको ये वाली याद करनी है, ठीक है, हिल्स। इसको सर ऊपर से देख लेना, पर ये जो यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी इंपॉर्टेंट, वो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। बस यही था इस सारे चैप्टर में हमने पेड्स के बारे में पढ़ा। इसमें एक चीज़ रह गई है, और वो लास्ट देखते हैं। जो मैंने बताया था ना, जो हमारे पूर्वी घाट हैं, इनके बीच में कुछ पासिस है, वहाँ से हम पास कर सकते हैं, नहीं पास कर सकते। और उन पासिस का नाम क्या है, उस पासिस का नाम है भोरघाट, थालघाट, पालघाट, ठीक है। जो भोरघाट पास है, ये पुणे को मुंबई से जोड़ता है। पुणे को मुंबई से कौन सा पास जोड़ता है, भोरघाट पास।
और थालगाड़ पास है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और जो पालघाट पास है ये अन्नामलाई को नीलगिरी से जोड़ता है। ठीक है, अन्नामलाई को नीलगिरी से जोड़ता है। बोरघाट पुणे मुंबई टू पुणे, थालघाट मुंबई टू नासिक और पालघाट अन्नामलाई से नीलगिरी को जोड़ता है। ठीक है, आपको ये 3 पास याद करने हैं। ठीक है, ऐसे याद करना है बीपी, बोरघाट से बीपी, देखिए बोरघाट पुणे को, इससे याद करना है टीएन, टीएल तमिलनाडु हो गया ना, थालघाट नासिक से, और ये करना पीएन, पीएम होता है ना ऐसे पीएन, पालघाट नीलगिरी को। ठीक है, ये सारी पासेस हैं जो जोड़ते हैं। इस चैप्टर में बस यही था हमारा सारा जो हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पठार के बारे में पढ़ा, प्लेट्यू के बारे में, उसके बारे में हमने पढ़ा कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स कौन सी 2 पढ़ी हैं, एक वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इनकी इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ पढ़ ली, और प्लेट्यू की भी हमने इंपॉर्टेंट पहाड़ी पढ़ ली, और उसमें हमने कुछ नदियाँ ही पढ़ी हैं, वो आप याद कर लेना। बाकी हम नदियों वाले चैप्टर में उसको दोबारा तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, एक बार भी निकलती कहाँ से है नदी वो। ठीक है, अब जो हमने कल किया था उसके बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको दोबारा याद हो जाए। ठीक है, कल आपने किया था माउंटेन पीक। माउंटेन पीक नागालैंड में कौन सी माउंटेन पीक है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, नागालैंड में कौन सी माउंटेन पीक है? माउंट सारामती है नागालैंड के बॉर्डर पे। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट बाइंड, ये नॉर्थ ईस्टर्न पे जो नॉर्थ वेस्ट पे जो नॉर्थ पे कौन से माउंटेन होते हैं? यहाँ पे यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं, ये भी हमने कल पढ़ा था। अब माउंट जोपानु, ये माउंटेन कहाँ पे था? ये भी हमने पढ़ा था, कहाँ पे था? सिक्किम में। अब रिकॉल करने को करना। सतलुज और काली में कौन सा पहाड़ पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था हमने कुमानू हिमालय। ठीक है, ऐसे याद किया था ना, एस के शाहरुख खान से याद किया था। ओल्डेस्ट माउंटेन हिल रेंज कौन सी है इंडिया की? अरावलीज, जो अभी ने आज ही पढ़ा है। ठीक है, ये कल भी देखा था हमने। लिपू लेक पास कौन से 2 शहरों को जोड़ता है? लिपू लेक पास है कहाँ पे? उत्तराखंड में है। ये कहाँ पे? ट्राई जंक्शन पे कहाँ पे? इंडिया, नेपाल और चाइना के। यही कल पढ़ा था, रिवाइज हो रहा है आपको। चलो अब आगे जो 2-3 पॉइंट और रिवाइज कर लो। माउंटेन किससे बने होते हैं? ये भी कल पढ़ा था हमने। किससे बने होते हैं? ग्रेनाइट रॉक से। ठीक है, ग्रेनाइट रॉक से बने होते हैं, पहाड़ होते हैं। जो हमारी ओशेनी क्रस्ट है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। किससे बनी होती है? ये बनी होती है बसाल्टिक रॉक से, बसाल्टिक चट्टान से बनी होती है। ठीक है, और रोहतांग पास किसको जोड़ रहा था? रोहतांग पास जोड़ रहा था पीर पंजाल को। रोहतांग पास कटिस पीर पंजाल रेंजेस। और किसको जोड़ रहा था? मनाली को लेह से जोड़ रहा था। मनाली को लेह से कौन सा जोड़ रहा था पास? रोहतांग पास। ठीक है, लद्दाख रेंज कहाँ से कहाँ तक है? नॉर्दर्न साइड इसकी लेह से कहाँ तक है? तिब्बतन बॉर्डर तक है। ठीक है, इसमें कौन सा पास है लद्दाख में? डिगर ला पास और कुंदरला पास। ठीक है, ये भी हमने कल पढ़ा था। K2 माउंटेन, अच्छा ये K2 माउंटेन इंडिया में नहीं, ये POK में है। ठीक है, और ये कहाँ पे? सियाचिन रीजन में है। कहाँ पे? लद्दाख में, सियाचिन रीजन इन लद्दाख। ये सारे हमने कल पॉइंट पढ़े थे, थोड़ा रिवीजन के लिए दे दिया था। ठीक है, चलो आज के चैप्टर में यही था। कल भी हम ऐसे कुछ पॉइंट रिवाइज करेंगे ताकि आपका रिवीजन भी होती रहे साथ साथ। और वीकेंड पे हम क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। वीकेंड पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी आना मत भूलना, सैटरडे संडे। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही था। चलो, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं कल।